और गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले 3-4 दिन से धूप नहीं निकलने की वजह से कनकनी ज्यादा बढ़ गई है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। डीएम ने 8वीं तक के सभी स्कूल 24 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग की अगर माने तो अभी कुछ और दिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में ठंड का सितम लगातार जारी है और आज पछुआ हवा की वजह से लोगों में कपकपी बढ़ गई है। सुबह से पछुआ हवा चल रही है और आसमान में भी काले बादल छाए हुए हैं। इस वजह से ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें आज न्यूनतम तापमान की तो पारा लुढ़ककर 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं ठंड के मद्देनजर गोपालगंज के डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को 24 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी किया। लेकिन मौलवी और फोकानिया की परीक्षा चल रही है। इसके अलावा कई कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं और जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं 8वीं तक के ऊपर के पढ़ने वाले, उनकी इस ठंड में परेशानी बढ़ गई है। जो लोग हैं कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं, रोजमर्रा के कामकाज पर निकलते हैं या फिर सफ़र करने वाले लोग हैं, उनकी भी इस कड़ाके की ठंड में परेशानी बढ़ गई है। क्योंकि पिछले 4 दिनों से धूप नहीं निकल पाई है और धूप नहीं निकलने की वजह से जो लोग हैं वो खासकर परेशान हैं। हालांकि ये मौसम किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है क्योंकि किसान शीतलहर से काफ़ी खुश है। शीतलहर होगी तो गेहूं के जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 दिनों से लगातार गोपालगंज में धूप नहीं निकल रही है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। अरवल जिले में सालों से स्कूल नहीं आने के बाद भी 2 शिक्षक का वेतन मिलता रहा और अब मामला सामने आने के बाद शिक्षक शैलेश कुमार और प्रशांत प्रिय का वेतन रोक दिया गया है। डीईओ ने बताया है कि इन शिक्षकों को स्कूल ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कुल 22 टीचर है, जिसमें से एक टीचर प्रशांत प्रिय को कभी देखा नहीं है हमने, और उनका नाम और फोटो पोस्टर पर लगा हुआ है और उनको हम कभी देखे नहीं हैं। हम कभी पढ़ाया नहीं है। यहाँ जिला से निगरानी में 2 टीचर प्रतिनियुक्त हैं कई साल से। एक है फखरपुर उच्च विद्यालय का और एक है बख्तारी मंझोपुर का। फखरपुर का नाम है प्रशांत प्रिय और बख्तारी मंझोपुर का शैलेश कुमार। ये दोनों अभी तक अपने मूल विद्यालय में योगदान नहीं किए हैं, जबकि सभी तरह की प्रतिनियुक्ति पे रोक है। बार बार कहने के बावजूद भी तो इन दोनों का वेतन अभी तक बंद नहीं मिल रहा है, नहीं दिया जा रहा है। और अब बात नीलगाय के आतंक की करेंगे। पूर्वी चंपारण के किसान नीलगाय से बेहद परेशान हैं। जिले के सुगौली, ढाका, घोड़ासहन, मधुबन प्रखंड में नीलगाय किसानों के फसलों को बर्बाद कर रही है और इस साल किसानों को रबी की फसल के साथ आलू और सब्जी की फसल को नीलगायों ने बर्बाद कर दिया है। किसान इस समस्या के अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। फसल बर्बाद होने से किसानों की कमर टूट गई है। कई किसानों ने महाजन से कर्जा लेकर फसल लगाई थी और किसान अब सरकार से आर्थिक मदद की भी मांग कर रहे हैं। क्षति को लेकर यही कि विगत 10 वर्षों से ही नीलगाय से हम लोग की बहुत व्यापक पैमाने पर क्षति हो रही है। कर्जा लेकर के, दुकानदार से उधार लेकर के लोग खेती करता है, नीलगाय पूरा बर्बाद कर देती है। कई बार अधिकारियों को बताया गया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसान लोग अब खेती छोड़ने पर भी मजबूर है, कर्ज के तले दबे भी जा रहे हैं जी। अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ जी। सर हम लोगों का इतना परेशानी है जी, गन्ना में ढुक जा रहा है तो तोड़ कर खा जा रहा है, तोड़ कर गेहूं का फसल हम लोगों का बो रहे हैं, पानी पटा रहे हैं, सब हचाड़ मचाड़ कर उसको क्षति कर रहा है। अब 50 से ज़्यादा हो चुका है। जिस कोला में ढुकता है पूरा क्षति कर कर हचाड़ मचाड़ कर ख़त्म कर देता है। काटने में भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है जानवरों को। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बोकारो में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। नावाड़ी थाना क्षेत्र की उतराटाड़ में हो रही मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 नक्सली ढेर हो गए। एक महिला और एक पुरुष नक्सली का शव बरामद हुआ। फिलहाल नक्सलियों की पहचान में पुलिस जुटी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 हथियार भी मिले हैं। AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद किए गए। बढ़ते आगे, सीएम नीतीश कुमार आज प्रगति यात्रा के दौरान अररिया जाएंगे और जिले को 304 करोड़ 65 लाख की सौगात देंगे। 159 करोड़ की कुल 404 योजनाओं का उद्घाटन और 145 करोड़ 50 लाख की 45 योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सीएम कुल 448 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस पूरी खबर को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार।
प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अररिया पहुंचने वाले हैं और उसके पहले हम यहां की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी तैयारी सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी और सरकार की योजनाओं की समीक्षा ये महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। तो देखिए, ये जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस तालाब का निर्माण कराया गया था और अब यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तकरीबन यहाँ तालाब के चारों ओर 2200 पेड़ लगाए गए थे और अब यह पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और यहाँ देखिए पीछे कई स्टॉल लगाए गए हैं। जीविका दीदी, स्वास्थ्य विभाग, पशु मत्स्य एवं संसाधन विभाग, कृषि विभाग, तमाम सरकार के जो विभाग हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं ताकि जो विभाग के काम अररिया जिले में चल रहे हैं उसको मुख्यमंत्री देख सकें, उनको समझ सकें। और जीविका दीदी स्टॉल पर मौजूद हैं क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री यात्रा में कहीं भी जाते हैं तो जीविका दीदियों के साथ उनका संवाद होता है। तो लगभग 304 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया आने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, तमाम जो सरकार के विभाग हैं उनके अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। उस पर अधिकारी भी तैनात हैं और जो लाभुक हैं, जो अलग अलग योजनाओं के जो लाभुक हैं उन्हें यहाँ चेक भी सौंपा जाएगा। इन तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है ताकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचे विकास कार्यों का जायजा लेने तो वो देख सके कि वाकई अररिया जिले में सरकार की योजनाओं की तस्वीर क्या है और कितना काम हुआ है और कौन कौन से काम बाकी हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।